हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है आकारांत पुल्लिंग शब्द बालक शब्द रूप। तो इसका पहले मैंने वीडियो बना रखा है और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बालक शब्द रूप को। तो कोशिश करूंगा मैं आपको आसान भाषा में समझाने की, और साथ में मैंने इसका हिंदी अर्थ भी लिखा है ताकि आपको और आसानी से समझ में आए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आकारांत पुल्लिंग बालक शब्द रूप। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। एकवचन मतलब जिससे एक संख्या का बोध हो, द्विवचन दो संख्याओं का बोध हो, और बहुवचन दो से अधिक संख्याओं का बोध हो। साथ में इस तरफ लिखा हुआ विभक्ति, प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, और इस प्रकार से अष्टम तक गया है, मतलब संबोधन विभक्ति तक गया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है बालकः। ऐसे हम जनरली पढ़ते हैं बालकः, बालको, बालकः, लेकिन हिंदी अर्थ नहीं जानते हैं, तो मैंने हिंदी अर्थ भी लिखा है। बालकः मतलब होता है एक बालक ने। अब एक बालक ने क्यों होता है, कैसे होता है, तो मैं आपको समझाना चाहूँगा। प्रथमा जो विभक्ति होता है, इसको अगर हिंदी में कहें तो कर्ता होता है, और कर्ता का कारक चिन्ह होता है ने। यहाँ इसको हम कर्ता लिखें तो गलत नहीं होगा। चलिए मैं लिख देता हूँ। यहाँ अगर हम कर्ता लिखें तो गलत नहीं होगा। और कर्ता को प्रथमा कहा जाता है संस्कृत में। कर्ता का चिन्ह होता है ने, तो इस प्रकार से इसका हिंदी हो जाएगा एक बालक ने। इस प्रकार से द्विवचन में हो जाएगा दो बालकों ने, और बहुवचन में अनेक बालकों ने। द्वितीय होता है बालकम, बालको, बालकान। बालकम यानी कि एक बालक को। ये द्वितीय कर्म कारक होता है, और कर्म कारक का चिन्ह होता है को। तो बालकम मतलब कि एक बालक को। द्विवचन में हो जाएगा दो बालकों को, और बहुवचन में अनेक बालकों को। तो इस प्रकार से तृतीय विभक्ति आता है हमारा बालकेन, बालकाभ्यम, बालकः। यानी कि हिंदी अर्थ देखें तो एक बालक से, दो बालकों से, और अनेक बालकों से। चतुर्थी विभक्ति होता है बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। बालकाय मतलब कि एक बालक के लिए, बालकाभ्यम मतलब कि दो बालकों के लिए, और बालकेभ्यः मतलब कि अनेक बालकों के लिए। पंचमी विभक्ति है बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः मतलब कि एक बालक से, दो बालकों से, और अनेक बालकों से। आगे देखते हैं षष्ठी विभक्ति क्या कहता है हमारा। षष्ठी विभक्ति है बालकस्य, बालकयो, बालका नाम। मतलब कि एक बालक का, या काके की इसका चिन्ह होता है काके की षष्ठी का, तो काके की भी लगा सकते हैं। एक बालक की या एक बालक के, दो बालकों का, अनेक बालकों का। सातवीं विभक्ति में होता है बालके, बालकयो, बालकेषु। हिंदी अगर देखें तो एक बालक में, दो बालकों में, अनेक बालकों में। और संबोधन होता है हे बालकः, हे बालको, हे बालकः मतलब कि हे एक लड़का, हे एक लड़के, या हे एक बालक, हे दो लड़के, या हे दो बालक, और हे अनेक लड़के। तो इस प्रकार से हम अभी देखें बालक शब्द रूप, और साथ ही हम इसका हिंदी अर्थ भी जाने हैं। और देखिए यहाँ पर नोट में क्या लिखा हुआ है। नोट लिखा हुआ है कि इसी प्रकार आकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत पुल्लिंग मतलब जिसके अंत में आकार आगे मात्रा लगा हो और पुल्लिंग हो, तो आकारांत पुल्लिंग शब्दों का रूप बालक के जैसे ही चलेगा। जैसे कि राम, मोहन, लक्ष्मण, नर, सूर्य, घट, देव, पर्वत, चंद्र, जनक, पुत्र, अश्व आदि। सबका रूप है वो बालक के जैसा ही चलने वाला है। तो आप कोशिश कीजिएगा घर पे हम इसका रूप खुद से बनाएं। अब देख लेते हैं थोड़ा सा अनुवाद। अनुवाद मैंने यहाँ पे लिखा है मैं मोहन को देखता हूँ, तो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी किया है मोहन को देखता हूँ। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मोहन को, इसमें कौन सा कारक चिन्ह लगा हुआ है या कौन सी विभक्ति लगा हुआ है। तो मोहन को में द्वितीय विभक्ति लगा हुआ है, कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति। तो मोहन का संस्कृत हो जाएगा मोहनम, मोहन को का संस्कृत हो जाएगा मोहनम। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। द्वितीय विभक्ति में क्या होता है, एक बालक को तो बालकम, अगर मोहन को तो मोहनम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे मोहनम ही लिखा है। तो मैं का संस्कृत हो गया हम, मोहन को का संस्कृत हो गया मोहनम, और देखता हूँ तो पश्यामी। पश्यामी कैसे हुआ, अगर आप यही नहीं जानते हैं तो आप लट लगा का वीडियो देख सकते हैं। इसी प्रकार से आगे का अनुवाद है
वह कलम से लिखता है। तो कलम से जब लिखते हैं तो कलम के साथ संयोग होता है। तो कलम से लिखने में हम कलम से में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे और हो जाएगा कलमेन, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो सह का संस्कृत होता है सह, और कलम से कलमेन, और लिखता है तो लिखती। कलमेन कैसे हुआ? तो तृतीय विभक्ति, बालक का तृतीय विभक्ति देखिएगा तो बालक से होता है तो बालकेन होता है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो कलम से तो कलमेन। आगे बढ़ते हैं। तुम मोहन के लिए जाते हो। तो मोहन के लिए यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति लगा हुआ है, तो चतुर्थी में देखेंगे तो हो जाएगा मोहनाय। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तो तुम मोहन के लिए जाते हो, तुम का संस्कृत हो गया त्वम, मोहन के लिए यानी कि मोहनाय, जाते हो यानी कि गच्छसि। वह गांव से आता है। गांव से देखिए यहाँ पे से लगा हुआ है कारक चिन्ह, तो ये पंचमी में आएगा, क्योंकि गांव से जब आएंगे तो गांव से दूर हो जाएंगे। तो इसमें पंचमी विभक्ति लगा है, इसलिए ग्रामात हो जाएगा। ग्रामात मतलब गांव से। तो वह का संस्कृत हो गया सह, गांव से यानी कि ग्रामात, आता है यानी कि आगच्छति। और लास्ट हमारा राम का पुत्र जाता है। तो राम का, इसमें षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है, तो षष्ठी में होता है बालकस्य। बालकस्य देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, षष्ठी में होता है बालकस्य। तो इसी प्रकार से राम का हो जाएगा रामस्य। तो राम का मतलब कि रामस्य, पुत्र का पुत्रः, और जाता है तो गच्छति। तो हमने यहाँ पे अनुवाद भी साथ ही देखा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक देकर हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।